everyone, welcome to 90 days Python courses with free certificate। आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जो पाइथन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्टिफिकेट जो है हमें कब मिलेगा। सर्टिफिकेट जो है वो 90 डेज का जो वीडियो रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म लिंक डाल दूंगी। जिनको जो भी इंटरेस्ट होंगे वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उनके ईमेल आईडी पे जो सर्टिफिकेट है वो सेंड कर दिया जाएगा। फॉर्म में डिटेल्स बस नेम और ईमेल आईडी रहेगा जो फॉर्म में आपको फिलअप करना है। जिनको भी इंटरेस्टेड है वो 90 डेज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री है और कोई सा भी इसमें ना ही प्रीमियम कोर्स है ना ही कोई ये अदर एडवांस कोर्स है। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। ये 90 डेज में ही कंप्लीट किया जाएगा। चाहे जो भी प्रीमियम या एडवांस सारा 90 डेज के अंदर फ्री में कंप्लीट किया जाएगा। और ये एक फ्री बेनिफिट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो अदर्स को भी बेनिफिट होगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू अदर्स। और हम जानेंगे कि क्या ये किसके लिए है, ये कौन से स्टूडेंट प्रेफर कर सकते हैं। ये डेटा एनालिस्ट के लिए है, डेटा साइंस के लिए है, लेकिन ज़्यादा जो अभी जो मैं फोकस कर रही हूँ डेटा एनालिस्ट के लिए कर रही हूँ। तो ये पाइथन जो है एज अ डेटा एनालिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंस है और ज़्यादा जो भी डेटा साइंस जो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल डेटा एनालिस्ट के लिए प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ। जो हमारा जो कोर्स है वो 3 सेक्शन में रहेगा। जैसे कि पाइथन जो है 1 आवर का कंप्लीट रहेगा, लेकिन उसमें जो है फिर 20 मिनट्स थ्योरी रहेगा एआई के थ्रू जो कवर करेंगे। सेकंड जो है वो एनाकोंडा जिसे कि हम जुपिटर नोटबुक कहते हैं वो उसके थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे। और थर्ड हम लोग लाइव प्रोजेक्ट देखेंगे कि डेटा एनालिस्ट का वर्क क्या होता है। अब वो कैसे लाइव जो है प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो या अदर्स कोई सा भी कंपनी हो। तो हम लोग लाइव उसमें प्रोजेक्ट देखेंगे कैसे क्या वर्क होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एआई को पायलट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। थ्योरी अरिथमेटिक, तो द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन क्या होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन आर सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकली ऑपरेटर्स। हम लोग स्कूल में ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब पढ़े होंगे। तो तो देन वही चीज हम लोग पाइथन में अप्लाई करेंगे, परफॉर्म करेंगे इसको एज अ प्रोग्रामिंग, एज अ कोडिंग। तो एडिशन को कैसे हम लोग प्लस में, जैसे हम लोग एडिशन में प्लस करते हैं सिंबल रहता है यूज, वैसे ही पाइथन में भी हम लोग प्लस को प्लस ही करेंगे, माइनस को माइनस ही। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में स्टार का यूज होता है। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है। जब भी हम लोग कुछ कोडिंग करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन को कोड जो है वो स्टार से डिनोट करते हैं। अगर डिवीजन को अगर हम लेके चले तो यहाँ वहाँ जो है डिवीजन जो है हमारा जो हम लोग पढ़े थे तो वो स्लैश भी यूज होता था। और ये इस तरह का 1 मिनट एक्चुअली ये वर्क नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। तो डिवीजन का जो एक सिंबल रहता था तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि सिंबल कैसा था। तो ये वर्क नहीं हो रहा है जो मैं नहीं समझा सक रही हूँ उसमें। तो डिवीजन का स्लैश भी होता था और ऊपर नीचे जो डॉट रहता था बीच में ब्रैकेट, तो उसका भी यूज होता था। डिवीजन, फ्लोट डिवीजन क्या है, डबल डबल स्लैश यूज होता है इसमें। मॉडुलस जो है वो रिमाइंडर को ही मॉडुलस बोलते हैं। रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, जो रिटर्न जो भी मतलब रिमाइंडर जो बचता था, जैसे कि 10 और 3 का अगर हमको करना है, 3 को 10 से डिवाइड देना है तो उसका जो रिमेनिंग है, वो जो रिमेनिंग रिमाइंडर जो बचता है वो 1 है, तो उसी को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या है, वो जो है डबल स्टार से स्क्वायर को हम लोग डिनोट करते हैं। एक्सपोनेंशियल जो है वो पावर को डिनोट करता है। जैसे कि 2 को अगर हमको 3 टाइम लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रिजल्ट विल भी होगा 8। तो ये जो है ये एक तरह का आप लोग देख सकते हैं कि ये एक जो है मैथमेटिकली जो है वो ऑपरेटर्स है और इसको हमको परफॉर्म करना है
पाइथन में जो भी हमें कोडिंग करना है, तो कोडिंग जो है वो पाइथन एज अ पाइथन हम लोग को एज अ फॉर्मूला, जैसे कि डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में स्टार का यूज होगा, डिवीजन में स्लैश का यूज होगा, फ्लोर डिवीजन में डबल स्लैश का यूज होगा, मॉडुलस में परसेंटेज का यूज होगा, और एक्सपोनेंशियल में डबल स्टार का यूज होगा। तो अगर हम लोग डीपली जाने, डिटेल्स में, बताइए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स क्या चीज में यूज होता है? अगर हम डीपली जाने कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है, इसका ऑपरेशन, इसका जो एप्लीकेशन है वो किस चीज में यूज होता है, जैसे कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन, लूप एंड इल्ट्रेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, या गेमिंग में। आगे हम लोग जाने डेटा एनालिसिस में, फाइनेंशियल एप्लीकेशन, गेम एंड सिमुलेशन, ग्राफिक एप्लीकेशन, साइंटिफिक कंप्यूटेशन, मतलब कि जिसमें भी हम लोग कैलकुलेट कर सके, जिसमें कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उस चीज़ में हम लोग ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग के लिए, ये डेटा एनालिसिस के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आगे हम लोग जो भी मतलब कि जो भी गेम डेवलपर है, या फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, या गेम एंड सिमुलेशन है, ग्राफिक एप्लीकेशन है, मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोग को समझाना। और जो है ये मैं डीपली इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ सके कि ये इसका यूज़ कहाँ होता है। थ्योरी ये नहीं है कि माइंड में रट लिए, पढ़ लिए, लेकिन थ्योरी ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को दिमाग में आ जाए, हम लोग के माइंड में आ जाए, और हम लोग वो जो है कभी भी भूल ना सके। इसलिए मैं ये एआई के थ्रू आप लोग को पढ़ा रही हूँ। अगर मैं पीपीटी के ज़रिए प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाती, पीपीटी के ज़रिए पीडीएफ क्रिएट करके उसमें पढ़ाती, तो वो माइंड से बाहर आ जाता। लेकिन मैं ऑनलाइन आप लोग को एआई के थ्रू अगर ये बताऊँगी, तो आप लोग को दिमाग में, हमें भी दिमाग में आएगा, आप लोग को भी दिमाग में आएगा, और ये जो है क्रिएट हमारे माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो हम लोग जाने कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग क्या चीज़ में यूज करते हैं इसको, क्या क्या चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ता है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्या ये हमारे लिए जो है यहाँ पे देखिए साइंटिफिक कंप्यूटेशन में भी यूज होता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू मैथ डॉट पाई स्टार डॉट रेडियस। तो ये एक तरह का बहुत ही बेनिफिट है, एआई के थ्रू मैं अगर आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ का ज़रूरत है, लूप्स में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो मैथमेटिकल में क्या होता है। तो ये सब जो है एप्लीकेशन है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो आगे हम लोग कोडिंग करते हैं। थ्योरी पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और हो होप सो कि आप लोग को थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग कोडिंग करते हैं। इसी चीज़ को परफॉर्म करेंगे जुपिटर नोटबुक पे। तो हम लोग यहाँ पे एनाकोंडा को पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे कोड की जगह मार्कडाउन डाल के यहाँ पे रन कर सकते हैं। यहाँ पे सब हेडिंग डाल देते हैं। सब हेडिंग में अ, सबसे पहले हम लोग परफॉर्म करेंगे एडिशन के ऊपर। एडिशन, तो ये अच्छा, यहाँ पे कोड का जगह हमें मार्कडाउन का, ओके, तो शिफ्ट प्लस एंटर करके ये हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने अभी हेडिंग सब हेडिंग डाल दी है। अब एडिशन के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, परफॉर्म करेंगे एडिशन के ऊपर। तो बेसिकली सो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, कुछ नंबर्स क्रिएट करते हैं।
कुछ a is equal to 20, then b is equal to 25। एडिशन में हमें क्या करना है, a एंड b को ऐड करना है, तो प्रिंट a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है, यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं 45, ये आउटपुट हमारा मिल चुका है। और इसमें कुछ परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। ए इक्वल टू 55, बी इक्वल टू 69, प्रिंट सी इक्वल टू 67, एंटर, प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे हमें 191 ये जो है हमारा आउटपुट मिल चुका है। थर्ड इज कुछ और हम लोग जैसे कि एडिशन कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि क्या हम एक स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग अगर हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, तो क्या वो एडिशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डी नाम का वेरिएबल बनाते हैं। डी इज इक्वल टू स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, तो उसमें हमें डबल इन्वर्टेड कोमा का, डबल इन्वर्टेड का जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, एंटर, डी 1 is equal to 10 operators, enter, print d plus d1, d1 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बीच में स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग डी की जगह डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे। तो देन हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। इनवैलिड बता रहा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। परहैप्स यू फॉरगेट ए कोमा, ओके। तो देन यहाँ पे कोमा यूज होगा। यहाँ पे बीच में हमें डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज करना होगा, देन ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है वो बीच में स्पेस आ चुका है। यहाँ पे मैं 1 स्पेस दी, तो अब यहाँ पे स्पेस आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे डबल स्पेस डालूं तो क्या ये वर्क करेगा? जी, यहाँ पे देखिए ये वर्क कर रहा है, बीच में डबल स्पेस वर्क हो चुका है। अगर मैं इसको बैक करके फिर से यूज़ करूँ, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्पेस कम नहीं, मतलब कि एक ही स्पेस वर्क किया है। तो देन हमें जो है अगर किसी को ऐड करना है स्ट्रिंग को, तो हम लोग ये जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डी प्लस डबल इन्वर्टेड, बीच में जो है स्पेस रहना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड जो है वो डबल इन्वर्टेड जो है उसके बीच एक स्पेस रहना चाहिए, फिर प्लस D1। तो ये हमारा जो है आउटपुट आ चुका है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन अगर हम और इसमें डीपली यूज करें, कुछ नाम ले लेते हैं। v इक्वल टू रैंडमली कुछ नाम लेते हैं। हेलो, b1 इज इक्वल टू वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ब्रैकेट क्लोज, ये सॉरी डबल इन्वर्टेड कोड। देन अगर हम एक और मतलब कि अगर c1 भी लेते हैं, c1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, हाय।
तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाई, तो प्रिंट करते हैं, देन प्रिंट b प्लस b1 प्लस, देखिए हेलो वर्ल्ड हाय, तो यहाँ पे भी स्पेस होना चाहिए, हेलो के बाद वर्ल्ड में भी स्पेस होना चाहिए, वर्ल्ड के बाद हाय में भी स्पेस होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो देन यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड, देन यहाँ पे हम डाल देंगे b1, फिर से यहाँ पे स्पेस नहीं रहना चाहिए, डबल इन्वर्टेड का यूज करेंगे, बीच में जो है गैप रहना चाहिए। देन यहाँ पे जो है प्लस नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे भी प्लस का सिंबल डाल देते हैं। तो ये जो है b1b, इट्स ओके, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पे हमें प्लस का ऐड करना है। तो देन यहाँ पे अब हमें क्या करना है, c को आउटपुट लेना है, c1 तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट जो है वो क्लोज हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या वर्क करेगा, तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, ओके ऑलराइट। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने प्लस का यूज नहीं किया है, तो देन यहाँ पे जो है प्लस का यूज करेंगे। तो इनवैलिड अभी भी बता रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है प्रिंट आउटपुट मिल चुका है, p प्लस डबल इन्वर्टेड प्लस b1 प्लस डबल इन्वर्टेड प्लस c1। तो ये जो है हमारा आउटपुट मिल चुका है। अगर हमें थ्री बनाना कुछ, अगर वेरिएबल बनाना है, हेलो स्ट्रिंग बनाना है, हेलो वर्ल्ड हाय, अगर बीच में स्पेस डालना है, तो इस तरह का फॉर्मूला यूज होगा। देन ये जो है मैं आपको बेसिक से एडवांस लेके जा रही हूँ। तो अगर आप लोग का आगे जो है असाइनमेंट रहेगा, नोट, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो नोट्स मैं बना रही हूँ, ये जो नोट्स आप लोग को चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बोलें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो लिंक डाल दूँगी। देन असाइनमेंट ये है कि ए इज़ टू देख, कमेंट में जो है ज़रूर हमें असाइनमेंट का या लिंक में हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि अगर ये असाइनमेंट आप लोग का कंप्लीट हो जाए तो। तो ए इज़ टू, हेलो एंटर, बी इज़ टू इंडिया, हेलो किसका, माई लिखते हैं, माई इंडिया, सी इज़ टू इज़, डी इज़ टू स्ट्रिंग बनाए हैं, ग्रेट। तो असाइनमेंट ये रहेगा आप लोग का कि यहाँ पे जो है माई इंडिया इज ग्रेट में माई इंडिया इज ग्रेट जो है वहाँ पे स्पेस रहना चाहिए, माई के बाद में स्पेस इंडिया, इंडिया के बाद स्पेस इज के बाद स्पेस ग्रेट। तो ये जो है ये असाइनमेंट है, एडिशन का असाइनमेंट है। तो देन अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए इसका, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जो है वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये हमारा एडिशन पार्ट था। ये एडिशन का जो है पूरा पार्ट मैं यहाँ पे कवर कर ली हूँ। आगे हम चलते हैं, हेडिंग डालते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो ये असाइनमेंट है, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ असाइनमेंट। हैशटैग, सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा है, अच्छा हाँ, हैशटैग असाइनमेंट, ओके। तो क्या आउटपुट रहेगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रिंट में जो ये जो प्रिंट आप लोग लिखिएगा, ये बस मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। देन
या अगर या आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जिस उसका लिंक डाल सकते हैं। तो देन ये जो है ये एडिशन का पार्ट हुआ। सेकंड जो है अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में स्ट्रिंग को भी यूज़ करेंगे, अगर स्ट्रिंग देखते हैं स्ट्रिंग सब्ट्रैक्शन में यूज़ होता है या नहीं। तो देन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो इसको पहले ज़ूम आउट कर देते हैं। ओके। ये ज़ूम इन करने से क्या होगा कि विज़िबल होगा, थोड़ा स्क्रीन जो है वो विज़िबल होगा। तो देन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन, शिफ्ट प्लस एंटर करके ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। ये रन हो गया सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हम कुछ जो है वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले हम a इक्वल टू लिखते हैं, a इक्वल टू 60, एंटर, b इक्वल टू 40, देन प्रिंट a माइनस b, शिफ्ट प्लस एंटर करके ये हमारा जो है आउटपुट निकल गया 20। तो ये बहुत ईजी था। अब आगे हम नेक्स्ट करते हैं थ्री वैल्यू को लेकर के चलते हैं कि थ्री वैल्यू को ये आउटपुट दे पाते हैं कि नहीं। तो a इक्वल टू सबसे पहले हम लोग लेते हैं 80, एंटर, b इक्वल टू 40, एंटर, c इक्वल टू 10, एंटर, प्रिंट a माइनस b माइनस c, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए थ्री वैल्यू को भी, थ्री वैल्यू मैं यहाँ पे बनाई थी। तो यहाँ पे जो है इन्होंने प्रिंट की a माइनस b माइनस c, तो आउटपुट हमारा 30 आया। तो ये जो है पाइथन में पॉसिबल है थ्री वैल्यू का भी। अब फोर्थ वैल्यू का भी देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या प्लस माइनस एक साथ ये वैल्यू होता है कि नहीं। तो a इक्वल टू 80, देन b इक्वल टू 50, एंटर, c इक्वल टू 70, d इक्वल टू 65, प्रिंट करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b माइनस c माइनस d, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आ गया -105, आउटपुट हमारा जो वैल्यू आउटपुट जो आया -105। तो ये जो है फोर्थ वैल्यू का भी ये यहाँ पे पॉसिबल है। तो सब्ट्रैक्शन में अब सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है स्ट्रिंग। तो a इक्वल टू देते हैं, a इक्वल टू डबल इन्वर्टेड माई हेलो हेलो, एंटर, b इक्वल टू वर्ल्ड, एंटर, प्रिंट a माइनस b, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरर बता दिया। क्योंकि एरर इसलिए है क्योंकि कोई भी जो हम अल्फाबेट माइनस में नहीं हो सकता है, ऐड कर सकते हैं बट स्ट्रिंग में जो है वो यहाँ पे एरर बता, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप स्ट्रिंग माइनस। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस बता दिया। तो सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। आगे जो है सब्ट्रैक्शन में हमारा यही ये था। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हेडिंग डालते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टी मल्टीप्लिकेशन, तो शिफ्ट प्लस एंटर करके ये हेडिंग हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो ए इक्वल टू कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 60 लिए, 60, एंटर, बी इक्वल टू 40, एंटर। मल्टीप्लिकेशन में मैं बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन में स्टार का यूज होता है,
तो स्टार जहाँ पे है यहाँ पे प्रिंट करके ए स्टार बी करना होगा। तो प्रिंट ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार जो है ये वाला स्टार ये यूज होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 4 100 ये हमारा आउटपुट आ गया। देन थ्री वैल्यू को अगर हम लोग थ्री वैल्यू लेते हैं तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन होगा? तो a इक्वल टू 20 एंटर, b इक्वल टू 40, c इक्वल टू 28 एंटर, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट a स्टार b इंटू c ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे देखिए नेम से इज नॉट प्रोवाइड क्योंकि यहाँ पे जो है कैपिटल C का यूज हुआ है। सो दिस इज एरर। तो यहाँ पे जो है मैं जो ली हूँ स्मॉल सी ली हूँ तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल सी डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए वैल्यू आ चुका है। तो 22,422,400 ये हमारा आउटपुट आ चुका है। देन यहाँ पे क्या हमें पॉसिबल है प्लस बी माइनस बी इंटू बी? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम सब मतलब कि मर्ज करके आउटपुट देखते हैं क्या यहाँ पे पॉसिबल है। तो a इक्वल टू 30 एंटर, b इक्वल टू 50 एंटर, c इक्वल टू 890 या इसको वैल्यू बढ़ा के हम लोग अगर लिखते हैं तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं ये हम एक एज्यूम करके चले क्योंकि यहाँ पे अगर हम हाथ से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम पाइथन में यूज़ करें तो क्या ये पॉसिबल है? सबको मर्ज करके चले तो a माइनस बी इंटू सी का यूज़ करके देखें तो क्या ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखिए आंसर माइनस में आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस डाली थी। तो एक वैल्यू और लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू लेते हैं प्लस को भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं जस्ट इसको मैं कॉपी करके इसमें इस वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पे कॉपी करके भी तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट कॉपी कर ली। तो डी इक्वल टू एक और वैल्यू बनाते हैं 675 एंटर, प्रिंट करते हैं प्रिंट ए प्लस बी इंटू सी प्लस सॉरी माइनस डी ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे जो है हमारा वैल्यू हो चुका है पॉजिटिव में वैल्यू आया है। तो ये इतना लार्ज नंबर है तो ये जस्ट देखिए कैलकुलेट होके आ गया। तो देन ये मैं मल्टीप्लिकेशन में बताई। अब आगे चलते हैं डिवीजन पे। तो हेडिंग डालते हैं डिवीजन का, डिवीजन। तो यहाँ पे मार्क डाउन करके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीजन का हो गया। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ओके ऑलराइट। डिवीजन में देखते हैं कि कैसे यूज होता है। डिवीजन में a इक्वल टू 40, b इक्वल टू 25। ओके यहाँ पे स्पेस आ चुका है। तो देन प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताई थी डिवीजन में जो है वो यूज करते हैं स्लैश का। तो a स्लैश b ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट आ चुका है 1.6। अगर हम और लार्ज नंबर पे करें तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या डिवीजन में स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो ना ही डिवीजन में स्ट्रिंग पॉसिबल है, ना ही सब्ट्रैक्शन में स्ट्रिंग पॉसिबल है, ना ही मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग चेक नहीं किए थे। एक बार फिर से यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है कि क्या इंटर का
क्या ये वर्क करेगा? सो यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं ए इजकल टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग बी इजकल टू पॉसिबल एंटर प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे आउटपुट आगे देखिए, यहाँ पे जो है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ एडिशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, और डिवीजन में भी यूज शायद नहीं कर सकते। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, वी विल चेक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे पुट कर लेते हैं कंट्रोल वी। तो देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक प्रिंट ए स्लैश बी ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्ट्रिंग वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी अनसपोर्टेड बता रहा है कि यहाँ पे जो है स्ट्रिंग को यूज नहीं होता है। तो देन यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, डिवीजन को भी देख चुके हैं, डिवीजन को एक और नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ए इक्वल टू। तो ये डिवीजन का था, असाइनमेंट रहेगा डिवीजन का। डिवीजन का असाइनमेंट ये है, ए इक्वल टू 5 600, बी इक्वल टू 300, सी इक्वल टू 330। तो ये जो है असाइनमेंट है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या इसका वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। डन। तो ये मल्टीप्लिकेशन का था, आगे हम लोग चलते हैं। डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे डिवीजन का, डिवीजन। अब कई लोग का ये क्वेश्चन रहेगा, क्या मैम कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग इसमें एडिशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, ए इजकल टू 2 प्लस 4 जे 3 जे, बी इजकल टू 3 + 5 जे। क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स को ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, प्रिंट कर रहे हैं ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन में हम लोग यहाँ पे एडिशन में ये किए हैं, तो एडिशन में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन हो रहा है। तो ये पॉसिबल है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एडिशन में ऐड होता है। देन आगे हम और एक वैल्यू बनाते हैं, ए इजकल टू 3 + 50 जे अपॉन, सॉरी, बी इजकल टू 5 6 + 40 जे एंटर, सी इजकल टू 30 + 40 जे एंटर। तो प्रिंट, देन प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए एरर बता रहा है सी, अच्छा कैपिटल सी जो है वो मैं कैपिटल सी यहाँ पे एंटर कर दी थी इसलिए। तो यहाँ पे जो है ये तीनों नंबर्स ऐड हो चुके हैं और ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आ चुका है। तो ये जो है एक और एक चीज किया, ये यहाँ पे प्लस, जिस तरह से हमने एडिशन में किया, क्या ये सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है? तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हैं, पहले जूम आउट, ओके, देन यहाँ पे
कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू बनाते हैं। सो यहाँ पे एक a इक्वल टू 40 प्लस 60 से एंटर b इक्वल टू 60 माइनस 50 z प्रिंट a माइनस b शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ हमारा आउटपुट आ चुका है। सब्ट्रैक्शन में भी ये पॉसिबल है। क्या ये मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रिंग को मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं। कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे जो है a इक्वल टू 30 प्लस 70 से एंटर b इक्वल टू 3 प्लस 5 से एंटर प्रिंट करते हैं। प्रिंट a इंटू b शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैं वैल्यू दी थी 30 प्लस 70 से, बी में दी थी a इंटू बी। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनके तैयार हो चुका है। तो क्या ये स्ट्रिंग में अब कुछ जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर मुझे हेलो को 10 बार या 20 बार प्रिंट कराना है तो वो कैसे कराएंगे? क्या वो मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में तो स्ट्रिंग वर्क कर रहा है, लेकिन क्या वो स्ट्रिंग इसमें काम करेगा? तो देखते हैं। ए इक्वल टू स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग हेलो, तो प्रिंट करते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग, अगर हमें 5 बार कराना है तो यहाँ पे 5 डाल के शिफ्ट प्लस एंटर नेम स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे जो है ओके, तो यहाँ पे जो मैं है, यहाँ पे प्रिंट का जगह स्ट्रिंग की जगह एक ही जगह स्ट्रिंग डाल दी हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो है वैल्यू जो है हेलो को जो मैं स्टोर की थी, ए में स्टोर की थी, तो ए मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम। तो ये हमारा हो गया, प्रिंट हो चुका है हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे आ चुका है। अगर हमें बीच पे स्पेस डालना है तो वो जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे स्पेस कर देना है। तो देन सो तो ये जो है प्रिंट हमारा निकल गया है। हेलो को अगर हम यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 की जगह 10 कर दें, 5 की जगह 10 कर दें तो कितना होगा? तो यहाँ पे 10 करते हैं तो क्या ये हेलो 10 बार प्रिंट हो? जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए हेलो जो है 10 टाइम वो प्रिंट हो चुका है। तो ये आज का हमारा क्लास था। आगे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और मॉडुलस के बारे में डीपली में, और ये जो है हम बड़ा-बड़ा जो है नंबर्स वो कैसे 1 सेकंड में क्रिएट कर सकते हैं, वो आउटपुट इसका 1 सेकंड में कैसे क्रिएट हो सकेगा, वो आगे हम जानेंगे। देन आज जो हमने पढ़ा, आज मैं थोड़ा समरी बता दूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोगों ने देखा कि एडिशन के बारे में देखा, एडिशन में एडिशन के बारे में देखा, और सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा, मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा, डिवीज़न के बारे में देखा, और आगे हम जो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे वो मॉडुलस और आगे जो भी फंक्शन है उसके बारे में भी परफॉर्म करेंगे। तो देन अगर आप लोग को ये समझ में आया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। असाइनमेंट जो है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए था तो नोट्स भी हम अवेलेबल करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार कमेंट जरूर करें। तो देन आगे हम चलते हैं। अब हमारा ये प्रोग्रामिंग पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम जानेंगे प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट के यहाँ सर्च कर रही हूँ, फ्लिपकार्ट में। देन ये हमारा साइट खुल के आ गया है फ्लिपकार्ट। पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि यहाँ जो है फ्लिपकार्ट में एज आपको डेटा एनालिस्ट अगर आप हायर होते हैं तो यहाँ पे आपका वर्क क्या रहेगा। तो हर कंपनी का अपना अपना डिपार्टमेंट रहता है, अपना अपना सेक्शन रहता है। वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि ग्रोसरी, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम फर्नीचर, अप्लायंस। तो यहाँ पे आप लोग को एज ए डेटा एनालिस्ट जो है वो क्या वर्क करेंगे। तो कुछ
कुछ जैसे कि मोबाइल पे भी हो सकता है। अब मोबाइल में भी क्या है कि मोबाइल में जैसे कि मोबाइल में भी बहुत सारा का सेक्शन रहता है, जैसे कि अ, मोबाइल में लॉन्च कौन जैसे कि एमआई, वीवो, थॉमसन, सैमसंग, तो ये जो है अलग-अलग कंपनीज़ हैं। कंपनीज़ के ऊपर ये जो है सॉरी यहाँ अब यहाँ देखिए बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनीज़। अब यहाँ हर हमेशा जो है एवरीडे यहाँ पे बहुत सारा सेलिंग होता है और सेलिंग में जैसे कि एज़ अ डाटा एनालिस्ट का वर्क होता है कि कितना जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। कितना जो प्रोडक्ट है वो कैंसल हुआ है, कितना जो है सेल हुआ है, कितना जो है वो रिफंड हुआ है मतलब कि कैंसल हुआ है, कितना प्रोडक्ट डैमेज हुआ है। तो एज़ अ पहला आपको डेटा मिलेगा कि जैसे कि आपके जो जो भी आपके सीनियर हैं, वो बोलेंगे कि जो है हमें सबसे पहले हमें जो है वो डेटा निकालना है कि सबसे ज़्यादा सेलिंग कौन-सा कंपनी में हो रहा है। तो इस तरह का जो है मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा जो है कोई-सा भी इसमें पिकअप कर लेते हैं, मान लीजिए वीवो का। अब वीवो में देखते हैं कि वीवो में वो पहले सबसे पहले जो है देखेंगे रेटिंग। कि सबसे ज़्यादा रेटिंग किसमें आया है? मान लीजिए इसमें रेटिंग ज़्यादा आया है, सैमसंग गैलेक्सी में रेटिंग ज़्यादा आया है, प्राइस भी इसका ठीक है। तो वो जो है पहला डेटा निकालेंगे कि सैमसंग में जो है कितना सेलिंग हुआ है, कितना इसका जो है प्रोडक्ट डैमेज हुआ है, कितना जो है वो कैंसल हुआ है और कितना जो है ये डिमांड में है। तो वो जो है वो डेटा इनका एक एज़ अ डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है कि वो कैसे निकालेंगे। वो आगे हम लाइव भी जानेंगे इसका जो है लाइव प्रोजेक्ट भी जानेंगे कि लाइव नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग डेटा क्लीन कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू मैं एज़ अ बता रही हूँ कि ये कैसे वर्क होता है। अब जैसे कि टीवी के ऊपर कोई टीवी है टीवी एंड अप्लायंसेस के बारे में कि वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंस, स्मार्ट होम अप्लायंसेस यहाँ पे जो है बहुत सारा एज़ अ डेटा एनालिस्ट का वर्क होता है कि वो पहले डेटा को क्लीन करे, विजुअलाइज़ेशन करे कि कितना सेलिंग पर डे हो रहा है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मतलब कि वो सेल होता ही नहीं है। तो सेल नहीं होता है तो वो कैसे जानेंगे इतने सारे प्रोडक्ट में कौन-सा सेलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो एज़ अ डेटा एनालिस्ट का ही वर्क होता है। वो सेल में लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल लगा हुआ है, यहाँ पे पोस्टर में देख रहे होंगे सेल इज़ लाइव। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जैसे सेल नहीं हो रहे हैं तो वो सेल में लगा दिए। सेल में लगा दिए तो वो क्या हो जाता है कम प्राइस में करके सेल में लगा देते हैं कि वो हमारा वो जो प्रोडक्ट है, वो हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। एज़ अ डेटा एनालिस्ट तो यहाँ पे बहुत सारे वर्क होते हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी में फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में जो भी ई-कॉमर्स कंपनी है, यहाँ पे उनका डेटा निकालना होता है। तो डेटा कैसे निकलेगा? तो वो हम लोग लाइव इसका जो प्रोजेक्ट है, वो आगे हम लोग जानेंगे। ये बस मैं ओवरव्यू बता रही थी कि क्या वर्क होता है यहाँ पे, कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी जानेंगे कि उसमें लाइव जो है हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे डेटा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो थैंक यू सो मच और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा थैंक यू सो मच अगर जो कोई सा भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं असाइनमेंट ज़रूर हमें कमेंट में बताएं कि क्या आंसर होगा उसका और अगर कुछ नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में थैंक यू सो मच जय हिंद